आखिर वो दिन आ ही गया जब वापस जाने की कर रही हूँ मैं तैयारी। तो आज है हमारा वापसी का दिन। मैं कर रही हूँ पैकिंग। जो जो कपड़े मैंने ख़रीदे हैं, शॉपिंग की है, वो सारा सामान यहीं पड़ा था। वो अब मैं अपने बैग में करने लगी हूँ पैक। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है स्टार्ट, और जो कपड़े बाहर पड़े थे वो मैं ले आई हूँ अंदर, और एक एक करके अटैची में पैक करूँगी। घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, बाहर सुख पाया, घर सुख। तो बाबा जी के शब्द मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि सुबह मम्मी ने जोत बत्ती करी थी, तो आधा एक घंटा शब्द कीर्तन घर में चलता है। तो इस बीच मैं अपना जो है काम भी करूँगी। सुबह का नाश्ता हो गया है, चाय पानी हम सब ने पी लिया था। उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो अपनी पैकिंग का काम करते हैं। यहाँ मैं बच्चों के लिए स्नैक्स का सामान जो था वो पिछली शाम को मैं ले आई थी, क्योंकि आती बारी मुझसे ये गलती हो गई थी। मैं बच्चों के स्नैक्स के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई थी, जस्ट खाना जो बनाया था वो लेकर आई थी। और आने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब ये नहीं, कुछ एक्स्ट्रा खाने का सामान मैं लाना भूल गई, मेरे दिमाग में नहीं रहा। तो सबसे पहले इस बार मैंने ये ही किया कि जाने से पहले मैंने सारा जो स्नैक्स का सामान है, चिप्स है और ब्रेड है, फ्रूट ब्रेड है, वो सब मैंने पहले से ही ख़रीद के रख ली थी। और अगर आपको पीछे से साउंड आ रहा हो ना, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि माइक ना मैंने पैक करके रख दिया है बैग में। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आज शाम को आपको एक व्लॉग देते हैं, उसके लिए मैंने शूटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। इसीलिए जो वॉइस ओवर का जो काम है ना, वो बिना माइक के मैं कर रही हूँ। इसलिए अगर साइड से अगर हल्का सा साउंड आए तो प्लीज़ अवॉइड करना। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके पैक करना शुरू कर दिया। जो मैं सूट्स वगैरह लाई थी ना, वो मैंने अटैची मैंने इस तरीके से कर दिया। क्या क्या मैंने ख़रीदा है, जैसे मैंने आपको बताया, घर जाके प्रॉपर एक व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। जो जो गिफ्ट्स मिले हैं या जो मैंने सूट्स ख़रीदे हैं, कोई भी शॉपिंग यहाँ से कुछ भी किया है, वो सब मैं आपको घर जाके बताऊँगी। तो यहाँ मैंने स्टार्ट तो कर दी थी, और मम्मी मुझे कुछ ना कुछ सामान ला के दे रही थी, जो भी एक्स्ट्रा बाहर पड़ा हुआ था। कोई कपड़ा था, कोई टी शर्ट थी, कुछ भी था। तो फिर ये है कि मम्मी ने अभी एक हफ़्ते के बाद ना आना है दिल्ली, क्योंकि मम्मी जा रही है शिरडी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो मम्मी ने कहा कि मैं आऊँगी तो जो कुछ रह जाएगा वो मैं दे दूँगी। तो अभी प्लान तो मेरा यही था कि कुछ टाइम और मैं रह लूँ, बट हस्बैंड साथ में आए हुए हैं, तो उनको इतना छुट्टी के दिन अलाउड नहीं, मतलब ले नहीं पाएंगे। हालांकि अपना काम है, कोई जॉब नहीं है, बट फिर भी दुकान से बहुत ज़्यादा ना फ़ोन आ रहे हैं, काम पेंडिंग रह रहा है, और जो उनके करने वाले काम है ना वो पेंडिंग है, और कस्टमर्स भी काफ़ी ना सामान देकर गए हैं अपने। तो मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, क्या शॉप है उनकी, कहाँ शॉप है, उसका मैं एक अलग से आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें बताऊंगी। अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं अपनी पैकिंग में। यहाँ मैंने बेड पे सारे कपड़े फैला लिए थे, जो जो धो के रखे हैं। यहाँ पर ये होता है कि जो भी हम कपड़े वॉश, मतलब नहाने के बाद जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं ना, तो मम्मी दिन में 2 बार मशीन लगाती है, तो साथ के साथ वॉश होते रहते हैं। तो अभी मेरे पास कोई भी ऐसा गंदा कपड़ा नहीं है जो मैं घर जाके वॉश करूँ, सारे धुले साफ़ कपड़े हैं। और ये वाला जो ड्रेस है जो मन पहन के ट्राई कर रही थी, ये भाभी की जो बहन के बच्चे आ रखे, मतलब सिस्टर ने मन को एज अ गिफ्ट दी है, तो वो पहन कर देख रही थी कैसी लग रही है। और भाभी बता रही थी अगर जहाँ से तुम्हें लूज़ लग रहा है ना, वहाँ से आप इसको टाइट करवा सकते हो, तो ये पहनी हुई अच्छी लगेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना बच्चे का मन है, अगर उसको अच्छी लगेगी तो वो पहन लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहीं पर ही सामान जो मैंने जैसे बताया, जो जो उनको दिखता जा रहा है वो मेरा जो है वो सामान मुझे देते जा रहे हैं। और और यहाँ पर मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट सारी होगी, मतलब अटैची वगैरह जो दोनों थे वो सब पैक हो गए हैं। तो मैंने ना अपना हैंड पर्स भी रख दिया है बैग में, क्योंकि एक जो बैग है ना वो एक्स्ट्रा बन गया है। क्योंकि हम यहाँ से ना जो चिड़िया के घोंसले होते हैं ना, यहाँ पे स्पेशली हाथ से बनाए जाते हैं लकड़ी के, वो भी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बहुत सुंदर हट टाइप झोप, मतलब घोंसला लिया है चिड़िया का, तो उसका एक पूरा ना बड़ा बैग बन गया है। तो इस वजह से मैंने अपना हैंड पर्स जो है वो रख दिया है बैग में, और जो बैक पैक है उसमें मैंने अपना एक्स्ट्रा सामान
सामान रख लिया है। एक्स्ट्रा सामान में जैसे कि बेबी के डायपर है, वाइप्स है, वो सब है। और ट्रेन के सफ़र के लिए मम्मी ने पैक करनी है भिंडी। सबसे बेस्ट रहती है ट्रेन के सफ़र के लिए कि आप सूखी सब्जी जो है ना वो लेकर जाओ, ईजी रहती है। ग्रेवी वाली जो सब्जी होती है ना वो गिरने का डर लगता है, बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है सर्व करना। तो इसलिए फिर मैंने मम्मी से बनवा ली थी भिंडी, और साथ में हो जाएंगे परांठे या पूड़ी जैसे भी। मम्मी ने ना छोटे बेबी के लिए बनाए हैं हाफ स्वेटर सर्दियों के लिए। तो मैंने बोला था कि मतलब जब के पास ना हाफ स्वेटर की ना शॉर्टेज हो रही है, जैसे वो बड़ी होती जा रही है स्वेटर उसके छोटे होते जा रहे हैं। तो मम्मी ने फिर टाइम लगते ना स्वेटर बना दिए। तो फिर मम्मी कह रही अगर अभी आई है तो ले जा, बाद में ध्यान रहे या ना रहे। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे मैंने पैक कर लिया है। और जो नीचे वाला ब्लू बैग है ना वो ऑलमोस्ट खाली है, बट उसमें अभी ये तौलिए आएंगे। और जो कपड़े वॉश किए हुए थे, धुले हुए थे, मतलब वो सुखाने के बाद वो सब बैग में एट अ टाइम मैं डाल दूँगी। तो उस टाइम तो टाइम हो रहा था 10:30 बजे का, और यहाँ बज गया है 1:15, और मैं बना रही हूँ भिंडी। मैंने कहा मैं अपने हिसाब से मसाला भिंडी बनाऊंगी जैसे कि मेरे हस्बैंड को बच्चों को पसंद है। तो यहाँ मैंने फटाफट रख दी थी भिंडी बनने के लिए। और सिंपल कटोरी में जो सूखे मसाले हैं ना वो रखूँगी। तेल में पहले फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो सारा तेल है वो अच्छे से भिंडी में कोट हो जाए। और मसालों में सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर खट्टेपन के लिए। तो इन सबको मैं 1-1 चम्मच या स्वाद अनुसार अपना कटोरी में डाल दिया है। और जब तक हमारी जो भिंडी है वो तेल में अच्छे से कोट हो रही है, उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली मसालों को डाल के रख दूँगी। इसको ना भिंडी को ढकना नहीं है, ताकि जो जिसका पानी है ना वो सब निकल जाता है। जैसे हम ढक के बनाते हैं कोई भी सब्ज़ी, मॉइस्चर आ जाता है। तो भिंडी को ना ढकना नहीं है, तभी वो कुरकुरी करारी सी बनेगी और वैसे ही अच्छी लगती है मसाला भिंडी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने तरीके से बना देती हूँ। लास्ट टाइम बनाई थी लेकिन भिंडी ना बहुत ज़्यादा मोटी थी, वो अच्छी नहीं बनी। तो लास्ट में ये मैंने स्वाद के अनुसार डाल दिया था इसमें नमक, और अच्छे से मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी जब तक ये थोड़ी सी गल ना जाए और करारी ना हो जाए। भिंडी तो करारी ही अच्छी लगती है, भिंडी के पकोड़े भी अच्छे लगते हैं। अपने स्वाद के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं आप बना सकते हो। फिर यहाँ पे साथ के साथ मैंने जो मसाला के डब्बे थे ना उन सबको मैं पैक करके रख दूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने रख दी थी भिंडी बनने के लिए। मीनवाइल यहाँ बच्चे अपना कर रहे थे एंजॉय। अब ये आखिरी कुछ पल, कुछ टाइम, कुछ घंटे रह गए हैं बच्चों के पास। तो मैंने कहा चलो एंजॉय करो, टीवी देखने से अच्छा है अब अपना खेल कूद में लगा लो। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ना व्लॉग थोड़ा छोटा हो गया है, और ट्रेन में जैसे भी हमारा रहेगा तो मैं वहाँ वॉइस ओवर नहीं कर सकती। तो मैंने कहा सबका आपके साथ ना छोटा सा हाउस टूर भी शेयर कर देती हूँ। तो एंट्रेंस में जैसे आपको मैंने दिखाया 2 दरवाजे होते हैं, और एक जो भाभी के कमरे से वॉशरूम जाता है वो। तो एंटर करते ही सबसे पहले ड्राइंग रूम है जहाँ पे ये बैठे हैं, और साथ में ये कमरा था जहाँ बच्चे बैठ के खेल रहे हैं, ये भाभी का रूम है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोर रूम है, वॉशरूम है, और यही मम्मी का कमरा जहाँ पे मैंने अपने कुछ दिन बिताए, मम्मी के साथ बातें करी, बचपन की बातें शेयर करी, अपना सामान रखा, अब पैक होके रखा हुआ है। बस यही होता है बेटियों का जीवन। शादी के बाद बस आना जाना, बैग में कपड़े पैक करके रखना, और जाते हुए जो जो चीज़ें लाए थे वो अपनी समेट के वापस लेके जाना, बस यही रह जाता है बेटियों का। अब कब आना होगा, कब छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों की, वो सब देखने के बाद ही फिर मैं अपने मम्मी के पास आऊँगी। तो ठीक है। हाँ। ब्लॉग बना रही, ब्लॉग चश्मा वाला बनाना तो अच्छे से बनाओ, चश्मा चश्मा लगा ले। देख मैंने दारुओं का बीवी में दिखा रखा है। हाँ, दारुओं में घिरा पड़ा है तू, आगे पीछे साइड में दारू ही दारू। मम्मी कर रही थी भाई से बात वीडियो कॉल पे, और यहाँ पे मीनवाइल हमारी सब्जी भी हो गई है रेडी। अब उसके बाद हम होएंगे तैयार, और सामान सारा पैक है, करेंगे जाने की तैयारी। ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।